नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्यमेव न्यूज़। मैं विनोद वर्मा। अब हम आपको ले चलते हैं ग्राम तुलसीपुर के आश्रित ग्राम चांद पहाड़ी, जहां के ग्रामीणों ने सड़क निर्माण को लेकर काफ़ी समस्याएं जाहिर की हैं। इस दौरान हमारी टीम ने ग्राम के उप सरपंच से बात की, जिसमें उन्होंने बताया कि गांव के सरपंच और ठेकेदार की मिलीभगत के चलते ग्राम में जो सड़क निर्माण हो रहा है उसमें काफ़ी भ्रष्टाचार किया जा रहा है। सड़क निर्माण में उपयोग किए जाने वाले मटेरियल रेत व गिट्टी में भी काफ़ी गुणवत्ताहीन उपयोग किए जाने की बात कही है। और साथ ही उन्होंने कहा है कि जिस जगह पे निर्माण हो चुका है वहाँ की सड़क अभी से टूटने लगी है, जिसे लेकर काफ़ी शिकायतें सुनने को मिल रही है। मामले की जानकारी होने के बाद क्षेत्रीय जनपद सदस्य व सभापति श्रीमती मंजू चतुर्वेदी भी गांव पहुंची, जहां उन्होंने समस्याओं का जायजा लिया और उन्हें काफ़ी सारी समस्याएं देखने को मिली। उन समस्याओं को देखते उन्होंने ठेकेदार व सरपंच के प्रति काफ़ी नाराज़गी जाहिर की और मामले की शिकायत कलेक्टर से भी करने की बात कही। लेकर जो आप लोग विरोध कर रहे हैं उसको क्या क्या समस्या है, क्या क्या जो ऐसा शिकायत आ रही है कि जो यहाँ मटेरियल यूज हो रहा है वो सही नहीं है, क्या कहना है? सर, मेरा नाम कुंवर दास जांगड़े है और ये यहाँ का जो रेती डाल रहा है वो मट्टी वाला डाल रहा है और जो गली है तो गली वाले भी नहीं खोल रहा है। उनका गली का कुछ कार्यवाही खुलना चाहिए। गली पूरा अपने गांव के लिए बना रहा है तो गांव के विकास के लिए बना रहे हैं, हमारा विकास के लिए। तो हमारे अपने आदमी रोक रोक के रास्ता रख दे तो वो लोग खुलना चाहिए। और ये मटेरियल भी अच्छा साफ मटेरियल से बनना चाहिए कि मजबूती बनना चाहिए, कुछ टिकाऊ आना चाहिए, ऐसा बनना चाहिए। इसको पन्नी का इस्तेमाल नहीं होता है। और अभी हमारे जो सीसी रोड बन रहा है उसमें कोई में डाल रहा है पन्नी, कोई में नहीं डाल रहा है पन्नी, ये भी समस्या है। आप लोगों ने इसको लेकर शिकायत नहीं की अभी तक? इसको अभी तक से हमको करे नहीं है सर, कहीं जानते नहीं है हमारे कहाँ करना है कैसे। तो अब वार्ड पंच वाले भी नहीं कर रहे हैं तो हम वो में क्या कर, अब वो में करती तो हम समस्या ओकर साथ देते ठेकेदार लेते हम आदमी मजदूरी नहीं लेते काम करैया मन हा तो अभी भूख लागन मरत हमन, पैसा कौड़ी नहीं दे बेचारा मन बिजली बिकेती होते। सही बात है नहीं, ऐसे तो ठेकेदार हवे तो इसने ठेकेदार दे हवे। जब 40 लाख के हमारे गांव में काम खुले हैं लेकिन कोई भी मजदूरी में नहीं रखा थे, पूरा बेरोजगार बैठे हैं। न कोई चीज ला दे जैसे हो ही कि कोई आदमी पूछत नहीं है, गांव बुजुर्ग है उतना या कमते मला दे चीज ला करबो ते दे चीज बननी ऐसे कह के। अब कोई चीज ला पूछे नहीं तो हम मन का करबो भैया, ओकरे से कुछ नहीं कहे हमन। अब तुम्हार हा मिटा ले तुमन जानो, ऐसे करके हमन हाँ चुपचाप हमन अपन बनाते हमन देखा था हमन, बस तो वही समस्या रही। 6 के में यानी 5 के 5 भी हो। तो यहाँ के जो रोड को लेकर मटेरियल को लेकर जो लगातार लोग शिकायत कर रहे हैं उस पर क्या कहना है? हाँ, ये भी बहुत गलत है तो गलत है। हाँ। गलत है तो गलत है, अपने अपन का पर शिकायत करी, जो सही होती तब पर भी शिकायत करती। और वो जो ठेका दे है वो सरपंच जाने और ऊपर के प्रतिनिधि लोग जाने, इसी बालक में हम विरोध कर रहे हूँ। बीच में बात ऐसे हुई कि यार हम लोगों को काम मिलना चाहिए, तो यही विरोध करके हम लोग काम में भी लगाया था। और काम में लगे उसके बाद कब छुड़ाया क्या किया वो लोग जाने भी नहीं। हम काहे अपन मन काम में चले गए, काहे मोरो कुछ काम रही से संघ के काम करता हूँ मैं, उप सरपंच संघ के। तो उप सरपंच संघ में छत्तीसगढ़ भर में काम करता हूँ, तो वो काम से मैं 4-5 जिला चल रहे हूँ। रात में आए हूँ, मैंने कल शाम को आए हो, तुरंत छुई खदान कमरधा निकल गए। फिर अभी आए हो, बोले यार मोर खेत बोहात है, खेत में पानी पिलाल गिरे हैं। अब ये सब चीज़ कहाँ गिरा थे, इन लोग खड़े पर काम करवा थे, इन्हीं लोग जाने। रोकना चाहिए, बताना चाहिए, बताना भी तो उचित नहीं समझे, पूछना भी उचित नहीं समझे, तो क्या करबे।
भाई एक जन के मेरे जिम्मेदार नहीं है, तो जिम्मेदार तो सिर्फ ठेका देते जिम्मेदार है, जो सबसे पहली गलती है ठेका दे के गलत करे हैं। ठेका देने के समय पूछा था, बताया था सरपंच को क्या ठेका मत देना मैडम, पर वही किया नहीं, अपनी मर्जी से ठेका दिया वो, तो उसके जिम्मेदार सरपंच, हम जिम्मेदार नहीं है। तो एक हमें तरीके पूछ से के आप ये कहना चाहते हैं कि सरपंच की मनमानी है ये सरपंच की मनमानी है, क्योंकि अपनी मर्जी से ठेका दिया। मैं तो मना किया था ठेका मत देना मैडम, सरपंच के आदमी आएगा ठेका मत देना, ठेका ही देना रहेगा तो हमें पूछ लेना, हम पंचवाड़ी को बुला के पूछ लेंगे कौन सा ठेका दे डाल देंगे, वो हम तय करेंगे, तो अपनी मर्जी से ठेका दे वो जाने, इसलिए हम लोग सामने नहीं आते हैं, बस कुछ कुछ बात को गलती लगती है बता देते हैं, बोल देते हैं जो हमें समझ में आता है, हम नहीं माने तो क्या करें। मैं सरपंच को बोलते बोलते कई गाँव थक गया हूँ, लेकिन सरपंच अपने मर्जी चलाते, बोलते कि विधायक यदि हम लोग ठेका नहीं देंगे तो हमें काम नहीं देगा। कौन से विधायक फंड के पैसा है, कौन से विधायक फंड के पैसा है, तो पैसा हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट के पैसा है, तो विधायक ऐसे किया है, जाने वो काम करे हो, तो मैं तो कहता हूँ अभी रिजेक्ट कर दे। मैं चाहता हूँ इस चीज़ में सरपंच है सब चीज़ गलती करे तो सजा भुगतना चाहिए, बाकी में गलत है तो गलत है, इसमें मैं क्या कर सकता हूँ। अब रहा सवाल आप लोग टोरवाए फोड़वाए के, तो जिम्मेदारी उसका है, लोग हम टोरवाएंगे ना, चलो इसके घर टोरवा दिए टोरवा दिए थोड़ा देर के लिए, इन लोग बोलेंगे इसके घर टोरवा, इन लोग बोलेंगे इसके घर टोरवा, उन लोग बोलेंगे उसके घर टोरवा, हम किसके घर टोरवाएंगे। समझदारी उन लोगों के हाथ में है, रास्ता उन लोगों का है, चलना उन लोगों का है, तो इसमें हम लोग कुछ नहीं कर सकते। तो आप लोगों ने सरपंच की शिकायत नहीं की अभी तक? मैं सरपंच के बोलो पंच वालों को बोला था कैसे कैसे भाई इन लोग अपना ठेका दे दिए, और हम लोग पूछे भी नहीं, अब गलत काम है तो मैं गलत काम के लिए 2-3 बार बोला टच कर चुके हूँ, अब इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कह सकता। अब ज़्यादा एकदम बुराई भी करना उचित नहीं है। खुलना चाहिए कि नहीं खुलना चाहिए, हैं? गली खुलना चाहिए कि नहीं, तो वो खुलना चाहिए तो के लिए तुमने कहा था होगा, वही बात तो बोल दिया ना। और जो मजदूरों की समस्या आ रही है कि लोगों को, यहाँ के लोगों को रोजगार नहीं दिया जा रहा, हाँ, बाहरी इसी संबंध पे मैंने चर्चा किया था, और चर्चा करके उन लोगों को काम पे भी रखा था नहीं भगत, बताइए पूरे गांव के आदमी काम कर रही, मिस्त्री ही बाहर के काम कर रही, पूरा आदमी करे काम यार, पूछो। जबरदस्ती बात वो वही मेरे के घरे काम कर रही करे, और एक ही आदमी 12-15 आदमी काम कर दी से कुछ गलत गलत होगा, हफ्ता दिन ला कोई कैसे मोहरा गलत गलत होगा, रीति काम कर दी काम कर दी 12-15 आदमी काम कर दी। अब का बोलो मैं, अब ओकर बाद में चलेगी जो अपन कामयाब का करी से लेमन फिर जान ही जे से मन, अब वो कैसे हुई से लेमन जानी, बाकी काम है नहीं हुई। अभी जब आओ तो तब मैं देखा तो काम बंद है, आ जाओ तो अभी आओ तो काम बंद है, तो मैं क्या बोल रहा हूँ, है कि नहीं भाई। अब बोलते हो कब फिर कि कैसे भैया का होते यार, चल गांव के लेवल लेत नहीं है तो लेत की है उस सरपंच होके इसने मत करेगा भाई बैठेगा। अरे भाई 5 दिन में 3 दिन काम ले हुई तो चौथा दिन खोल ली, चला देते मानू ना भाई मैं बता न ते है के दिन काम दे है तो रोजगार दे है, चल बता। चला देते जानबे ना ठेका दे है तो सरपंच के मैटर है, मोर मैटर नो है वो, सरपंच के मैटर तो मैं उसे मना किया था ना, मना कर सकता हूँ, मेरे हाथ में कलम नहीं है ना, कलम तो मेरे अधिकार नहीं है, काम में लेवे नहीं करे मजदूर, मेरे अधिकार होता ना तो वैसे भी छीन के मना कर दे, मेरे अधिकार तो है ही नहीं हमें। मेरे उप सरपंच कब पूछ से बताई ना भाई, एक शब्द बोल दे अभी तक के पूछा है करके, कोई कार्य में सहभागी बनाए हैं करके बोल तो दे किसी ने, तो अब क्या बोलूँ इसमें, आगे आप लोग सब समझदार हो, जो आप उचित लगते कीजिए, मैं क्या बोला। हमारे माननीय जनपद सदस्य मैडम है, इनसे पूछिए, बाहर से इन लोग मिस्त्री हैं, ये पूरे मजदूर बाहर के, ये मजदूर बाहर के मिस्त्री हैं इन लोग। अब इन लोगों की कैसे है क्या है वो ठेकेदार जाने हैं, और उन लोग क्या है। आप मतलब पेमेंट पानी बने मिला थे, दे थे ठेकेदार है, तो मतलब शिकायत बोले कि खेत यहाँ से बुला थे कि भागत भागत खेत में हम सही खाना पीना नहीं देते, सब सही है। अब मन कतक जन हो यार तुमने, अच्छा तुमन कतक जन हो, 8 जन, पूरे काम आप लोगों को देता है, पूरे काम आप लोगों को देता है। जैसे आज लोग बैठे हैं, आज इसका पेमेंट कौन देंगे, ठेकेदार देगा, आज की पेमेंट बनेगा, तो हमारे गांव के आदमी जब जाता है काम में उससे बैठा उसकी पेमेंट क्यों नहीं देता, हम लोग को पंच लोगों को हाजिरी क्यों नहीं भरा, निकलेगा तो आपके आदमी को भी मिलेगा। नहीं मैं कह रहा हूँ हम लोग भी वार्ड का पंच है, गांव में काम कर रहे, तब ये पंच की हाजिरी नहीं भरा सकता। अब आप लोग बैठ के हाजिरी ले रहे हो, हम लोगों को भी तो उम्मीद है कि वो वार्ड 5 साल बने तो कुछ 2 पैसा कमा ले, है कि नहीं सर। बिना काम किए आज उनको पेमेंट मिल रहा है, बिना काम को उसको पेमेंट मिल रहा है। हम लोग ये 5 साल जनप्रतिनिधि बने को कुत्ता नहीं पूछ रहे साले को हमको, ये कहाँ की बात है। मैं इस क्षेत्र जनपद सदस्य हूँ मंजू चतुर्वेदी, क्योंकि ये मेरा आश्रित गांव है, और मैं कड़ी निंदा करते हुए इस ठेकेदार को वार्निंग देना चाहती हूँ। अगर काम सही ढंग से करे तो काम शुरू होगा, अन्यथा ये काम पूरा रोक दिया जाएगा। और मेरा कहना था कि मेरे क्षेत्र वाले को ही मजदूरी यहाँ दिया जाए, लेकिन ठेकेदार बाहर से मजदूर ला के काम करवा रहा है, तो मैं इस चीज़ को कभी से मतलब सहमति नहीं दूंगी। और
बिल्कुल शिकायत करूंगी। मैं सारे अपने क्षेत्र वाले को लेकर के मैं कलेक्टर के पास जाऊंगी। मेरे क्षेत्र वाले लोग, मेरे गांव वाले लोग खाली मतलब यहाँ बेरोजगार बैठे हैं और बाहर के मजदूर ला के यहाँ काम करवाया जा रहा है। और इसमें पंचगण लोगों को भी कुछ पूछताछ किया नहीं जा रहा है। जो भी आ रहा है, कहाँ का ठेकेदार है, क्या है, कैसा मटेरियल ला रहा है, कुछ भी जानकारी नहीं दे रहे हैं। तो मैं उस ठेकेदार को लास्ट वार्निंग देना चाह रही हूँ कि कल के कल वो संपर्क करे, आके गांव वाले लोगों से मिले, मुलाकात करे। और सरपंच का भी मैं कड़ी निंदा करती हूँ कि वो अपने पंच बॉडी को लेकर के नहीं चल रही है। तो उस सरपंच को भी मैं वार्निंग देना चाहती हूँ कि वो सही ढंग से पंचायत को चलाए, अन्यथा इस्तीफा दे के चुपचाप अपने घर में बैठ जाए। क्योंकि ये 3 गांव का पंचायत है, तो अपने पंचायत बॉडी को पूरा तीनों गांव के पंचों को लेकर के, सियानों बुजुर्गों को सब कर लेकर के सलाह लेकर के अपने काम को सही तरीके से करे। और नहीं तो नहीं कर सकती करके बता दे, फिर मैं आगे देखूंगी क्या करना है बस। और मैं क्षेत्र वाले को कोई भी परेशानियां अगर होते हैं तो उसकी जिम्मेदार पूरा जो है वो सरपंच की ही रहेगी। ये कह कर के मैं उसको फिर एक बार बताना चाहती हूँ, क्योंकि वो भी मेरे निवास स्थान से है। श्रीमती दुलारी देवांगन सरपंच है। बाकी पंचों का कहना है, मैं गांव में आई हूँ अभी निरीक्षण के लिए, तो यहाँ पता चल रही है कि पंचगण लोगों को नहीं बताया गया है कि ये ठेका जो है ठेकेदारों को दे रहे हैं या बाहर से मजदूर लाएंगे करके नहीं बताए थे। ये पंच लोगों का कहना है। मेरे साथ है अभी ये कीर्ति बांधे, बसंती जांगड़े, आपके दीदी मोंगरा देवांगन, ये तीनों पंच हैं यहाँ के। आपके क्या नाम है भैया? भगत राम जांगड़े, ये भी पंच है ग्राम छछान पहाड़ी के। ये चारों पंच अभी मेरे साथ है, अभी मेरे निरीक्षण पे अभी मेरा सहयोग कर रहे हैं। और कुछ अगर जानकारी लेना है आप लोगों को तो बिल्कुल अच्छे से इसका लीजिए। हर खबर के साथ अपडेट रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिले सबसे पहले।